राधे राधे। अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक है 11वां। 11वें श्लोक में कहा गया है कि यज्ञों को करने से जो भगवान होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो हमारी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं, और जिस चीज़ से हमारा भला हो सके वो चीज़ हमें प्रदान करते हैं। यानी कि हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और हमें प्रसन्नता ही प्रदान करते हैं। यहाँ पे यज्ञों का जो संबंध है वो वेदों अनुसार जो कहे गए यज्ञ हैं। देखिए, यज्ञ वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें फलित हैं, ऐसा नहीं है कि फलित नहीं है। कर्मकांडी लोग, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इनको कुछ आडंबर रूपी इनको दे देते हैं भावना कि भाई ये तो आडंबर है, ये सब कुछ है, बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बताते हैं। लेकिन अगर हर चीज़ को उसके हिसाब से किया जाए, उसको सही रूप से किया जाए, तो सब चीज़ों का फल भी है और वो चीज़ें फलती भी हैं। तो यहाँ पे एक तरह से बताया गया है कि हर चीज़ हमारे इंसान के बस में तो है नहीं। प्रकृति सबसे ज़्यादा ऊपर है, परमात्मा परमेश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अलग अलग विभागों के, तो ऐसे ही ऊपर भी अलग अलग विभाग चलते हैं। वायु के अलग है, जल के अलग है, अग्नि के अलग है, अन्न के अलग है, आकाश के अलग है, धरती के अलग है। तो इसी तरह से उनको अलग अलग विभाग होते हैं, उनको उनके बना रखा है। और यज्ञ वगैरह करने से जो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। जब देवता प्रसन्न होंगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह किया जाता है। तो ऐसा करने से, यज्ञ करने से हमारा खुद का ही भला होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हवा शुद्ध होती है। और यज्ञ से ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि बहुत सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं, जब इंसान के हाथ से निकल जाती हैं, तो यज्ञ आदि करने से वो उनका फल उसे मिलता है। 12वें श्लोक में कहा गया है यज्ञ आदि करने से जो देवता होते हैं वो हम पे प्रसन्न होते हैं, और जो प्रसन्न होते हैं तो उपहार स्वरूप हमें वही सब चीज़ें प्रदान करते हैं जिसकी पूर्ति के लिए हमने यज्ञ किया है। और फिर वो चीज़ प्राप्त होने के बाद अगर हम उसे भगवान को समर्पित ना करें और खुद ही उस चीज़ का उपभोग करें, उसको पूरी तरह से खुद ही भोगें, तो इससे हम पापी कहलाते हैं। ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं चोर हैं। सीधा सीधा मतलब इसमें बताया गया है कि हमें अपने जीवन में क्रेडिट जो देते हैं उसे देना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए? एक तरह से यज्ञों के माध्यम से। ये मन में हमारे भाव दिखाता है, चेतना हमारी इस तरह से इससे जागृत होती है कि भाई ये सब कुछ ईश्वर का दिया गया है। याद करिए, जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक मनुष्य को नियमित रूप से चाहिए, वो सब कुछ भगवान ने हमें फ्री में दी है। जैसे कि हवा के बिना आदमी, यानी ऑक्सीजन के बिना आदमी 2-3 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, 2 मिनट भी ज़्यादा ही है। तो भगवान ने हमें ये मुफ्त दी है। जल हमें मुफ्त दिया है, धरती, आकाश, हवा, वायु, ये सब चीज़ें, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, सब कुछ भगवान ने, जो हमें आवश्यक है वो हमें भगवान ने मुफ्त दी है। उससे अन्न जो उगता है, अन्न भी अगर आप देखें तो ये भगवान का बनाया हुआ है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। हमने उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं, और शायद भगवान ने जो दिया था वो हमें उत्तम दर्जे का दिया था, हमने उसे दूषित किया, फिर से उसे अच्छा बनाने की कोशिश की। ये ठीक वैसा ही है जैसे भगवान ने पृथ्वी तो हमें हरी भरी दी, लेकिन हमने पेड़ पौधे काट के उसे दूषित कर दिया। उसके बाद फिर से हम प्लांटेशन कर रहे हैं। भगवान ने तो हमें हरी भरी ही दी थी। तो इसी प्रकार से फल, अन्य जो भी भगवान हमें देते हैं, हमें वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, और भोग स्वरूप प्रसाद के रूप में हमें वो ग्रहण करना चाहिए। ये बात मांसाहारी लोगों पे भी लागू होती है। देखिए, मांसाहारी लोग जो मांस भी खाते हैं, वो मांस किसका खाते हैं? वो ज़्यादातर शाकाहारी जानवरों का ही खाते हैं। शाकाहारी जानवर जो होते हैं वो शाक पे ही निर्भर है, यानी सब्जी और फलों पे ही निर्भर है। यानी उनको घास चाहिए, पौधे चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो सब भगवान की बनाई हुई है। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ों को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सिखाती है हमें अपने जीवन में, इसे हम अपने जीवन में कैसे जोड़ें। अपने जीवन में जिन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, चाहे हमारे माँ बाप हों, हमसे बड़े हों, हमसे छोटे हों, हमारे सहपाठी हों, हमारे गुरुजन हों, उन सभी का हमें आभार हमेशा मन में रखना चाहिए, उन्हें व्यक्त भी करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भोग लगाने का मतलब यही है कि आप अपने गुरु को जाके कहिए, बताइए उन्हें कि देखिए आपकी वजह से मुझे आज ये प्राप्ति हुई। हो सकता है उसका आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा योगदान ना हो, लेकिन योगदान अगर छोटा सा भी है तो भी आपके जीवन के लिए जरूरी है। 13वें श्लोक में भोग की महिमा बताई गई है कि भगवान को
अर्पित करके, यज्ञ हवन करके जो लोग प्रसाद खाते हैं वही असली प्रसाद के हकदारी हैं। बाकी सब लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो प्रसाद बनाते हैं, यानी जो प्रसाद तो होता नहीं है, जो भोजन बनाते हैं और पकाकर खाते हैं, वो एक तरह से पाप खा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं अपने जीवन में जो कहते हैं कि हम तो मांसाहार नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें तो खाते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं तो कहते हैं हम कि प्याज लहसुन जैसे भगवान को भोग नहीं लगता। और भी बहुत सारे लोगों के धर्म में बहुत सारी चीज़ें भोग नहीं लगती। तो जो बिल्कुल भक्तगण होते हैं, जो बिल्कुल कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए लोग होते हैं, वो बिल्कुल सात्विकता का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को जो भोग लग सकता है वो वही खाएंगे। अच्छा, ये चित्त के लिए, मन के लिए भी अति आवश्यक है। ये कुछ जो नियम है वो इसलिए बनाए गए हैं, सीधी सी बात सिर्फ इसी से है कि हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र बनाने के लिए, चित्त को, मन को बिल्कुल वश में रखने के लिए हम ऐसा कोई भी पदार्थ ना खाएं। बाहरी और आंतरिक, यानी बाहर से और अंदर से, दोनों तरफ से शुद्धि के लिए यह बात बताई गई है कि हम अगर अंदर से बिल्कुल शुद्ध रूप से रखना चाहते हैं, बुद्धि एकाग्र रखनी चाहती है, तो हमारा भोजन भी उसी प्रकार का होना चाहिए, भगवान को भोग लगाया हुआ होना चाहिए। 14वें श्लोक में बताया गया है जो सारे प्राणी हैं वो अन्न पर निर्भर है, यानी वो अन्न खाते हैं, अन्न पर निर्भर है। अन्न जो होता है वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होता है। वर्षा यज्ञ वगैरह से संपन्न होती है और जो यज्ञ है वो नियत कर्मों से होता है। ये एक तरह से पूरा का पूरा चक्र बताया गया है। देखिए आध्यात्मिक से आध्यात्मिक व्यक्ति भी अगर हम देखें तो वो भी प्रसाद का, भोग का जो महत्व है वो समझता है। वो ये जानता है कि जैसे पुराना एक हम बात कह सकते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है या इसमें कोई ज़्यादा अंतर छुपा हुआ नहीं है इस बात में। अगर हम सीधे तौर पे देखें तो यज्ञ का जो महत्व में बताया गया है वो यही है, भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। जैसे हम वर्षा के लिए यज्ञ करते हैं, बहुत जगह देखा गया है वर्षा जब नहीं होती है तो अंत में लोग यज्ञ का सहारा लेते हैं और सही तरह से अगर हम नियम फॉलो करें तो उससे वो चीज़ें होती भी हैं। बेशक उसके पीछे साइंटिफिक कुछ ना कुछ अर्थ निकाला जाए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बाकायदा दिखाया गया है, बताया गया है कि वो सब यज्ञ जो होते हैं वो सब किन भगवानों को खुश करने के लिए होते हैं। फिर वो भगवान किसके अधीन है? वो भगवान श्री हरि कृष्ण के ही अधीन है। चाहे इंद्र हो गए, चाहे वरुण हो गए, जितने भी सारे भगवान हो गए वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही अधीन है। तो सीधे सीधे से हम भगवान श्री कृष्ण को अगर यहाँ पे पूजते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको पूजते हैं, तो बाकी सब भगवानों को भी हमें पूजने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली हो, आप या तो सीधे उससे अपनी बात कह दें या फिर किसी ऐसे पर्सन से कहें जो उस तक अपनी बात पहुंचाई जाए। तो अब निर्भर आपके ऊपर है कि भाई आप किस तरह से अपनी बात कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं। 15वें श्लोक में बताया गया है वेदों में नियमित यज्ञ कर्मों का विधान है और जो वेद वगैरह हैं वो परम ब्रह्मा से ही निकले हुए हैं। मतलब हमने कोई वो रचे नहीं है, वो परम ब्रह्म से ही निकले हुए हैं। और जो परम ब्रह्म है वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी यज्ञ कर्मों में विद्यमान है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप अगर देखें कि राज्य चलाने के लिए एक राज्य सरकार होती है, फिर और व्यवस्था के लिए और सरकारें होती हैं, छोटे जिले के लिए अलग व्यवस्था होती है प्रशासनिक। तो ऐसे ही अगर आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, भक्ति जीवन में जाते हैं, तो वेदों का अनुसरण करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और वेदों में चलने का सटीक तरीका यही है कि आप भक्ति के मार्ग पे आप आगे चलें, जिससे आपकी बुद्धि तेज हो, प्रबल हो, आपका मन एकाग्र हो। मन एकाग्र होगा तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसमें नियमित रूप से उसमें विधान बताया गया है। 16वें श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते हैं, जो कर्मों का पालन नहीं करते हैं, वो पाप के अधिकारी होते हैं और सिर्फ जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पाप के श्रेणी में ही आते हैं। देखिए हर चीज़ के लिए, जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया कि हर चीज़ के लिए व्यवस्था होती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए और मानव जीवन के लिए, सही मायने में तो मानव जीवन के लिए ही वेदों का बड़ा ही महत्व है। पुराने समय में तो इनको बहुत ही ज़्यादा आगे रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे आक्रांता बहुत सारी आई, बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ा। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि कठोर काम करो, कठोर परिश्रम करो, अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करो, यही जीवन है। लेकिन वास्तव में मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का मतलब ये भोग विलास, भौतिक जीवन, माया, मोह माया, सिर्फ आप इसी के लिए ही अपना जीवन जिए, इसलिए हमें अपना जीवन नहीं मिला है। और यह बात हम जितनी जल्दी समझ लें
उतना हमारे लिए आवश्यक है, उतना हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो समय निकलता जा रहा है और निकलता ही रहेगा। समय निकलने के बाद अगर आप मन में सोचें, काफ़ी सारे लोग तो समय निकल ही जाता है, मर जाते हैं तो भी वो इनके दिमाग में विचार नहीं आता, लेकिन समय के साथ ही अगर हम ये चीज़ देख लें, समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अंत में आपको अध्यात्म की ओर लौटना ही पड़ेगा। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में उच्च मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म भौतिक क्रियाकलापों के लिए ना रखें, भौतिक चीज़ें उतनी ही आवश्यक रखें जितनी ज़रूरी है। 17वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। देखिए, आत्म साक्षात्कार करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार हमारा आध्यात्मिक और भक्ति में, कृष्ण अमृत में रह के ही हो सकता है। भौतिक और माया में रह के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज भी आप देखेंगे, कहीं भी कोई कथा हो, हजारों की तादाद में भीड़ जाती है। क्यों जाती है? सिर्फ वो समय टाइम पास करने, समय बिताने ही नहीं जाते हैं, वो वहाँ पे उनके अंदर मन की जो बेचैनी होती है उसे खोजने जाते हैं, उसे प्राप्त करने जाते हैं कि कहीं वो चीज़ हमें मिल जाए जो इनके पास है, जिससे ये इतने सुखी हैं। उसकी तलाश में वो लोग जाते हैं। वो बात अलग है कि वहाँ जाके उन्हें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस चीज़ का महत्व भी हमें बताया गया है। 18वें श्लोक में बताया गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को न तो नियमित कर्म करने की उसको जरूरत पड़ती है, ना ही ना करने का उसको कोई ऐसा कारण ही मालूम पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब हम यही समझेंगे कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है, किसी भी प्रकार से। यहाँ पे मानसिकता की बात भी एक तरह से चल रही है कि मानसिक स्तर पर जो व्यक्ति भक्ति में रहते हैं या कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसमें रहते हुए निष्क्रिय हो जाते हैं, कि वो कोई काम ही नहीं करते हैं। देखिए, वो कर्म जो है वो तो अपना प्रधान रखते ही हैं, लेकिन उसमें केंद्र में, सेंटर में उनके भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। 19वें श्लोक में बताया गया है, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना जो कर्तव्य है, अपना जो कर्म फल है, उसे करते रहना चाहिए, और ऐसा करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। देखिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम कृष्ण भावना में है या भक्ति में है तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें कुछ काम ही नहीं करना है। देखिए, जीवन निर्वाह करने के लिए हर किसी को काम करना ही है, लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भक्ति में है, हम भक्ति के मार्ग में है, भगवान की शरण में गए हुए हैं, तो हम ये जो फिजूल के झंझट होते हैं, जो हमारे दिमाग में फालतू की बातें भरी हुई हैं, वो सारी बातें निकल जाती हैं। या तो हम भगवान पे फोकस करेंगे, और भगवान पे फोकस करेंगे, एक चीज़ पे केंद्रित रहेंगे, तो हमारी बुद्धि अच्छी होगी, शार्प होगी, तेज होगी, फोकस्ड होगी। फिर हम जो भी काम करेंगे उसको सिर्फ काम के हिसाब से ही करेंगे, उसमें हम उतना ही मन लगाएंगे। मन तो हमारा उसमें लगेगा ही, लेकिन उतना ही लगेगा जितना आवश्यक है। अनावश्यक हम उसमें मन नहीं लगाएंगे और उससे हम इतने मोहित नहीं होंगे। देखिए, आपने बहुत सारे फिल्म स्टार वगैरह भी देखे होंगे, उनका काम कैसा है? उनका काम पूरी तरह से माया से जुड़ा हुआ है, कि जिसमें पूरा भोग विलास है, पूरा माया है। लेकिन अगर वो उस काम को करते करते, बहुत सारे फिल्म स्टार भी होते हैं, फिल्म स्टार का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनका मैंने उदाहरण इसीलिए लिया क्योंकि उनका जो काम है वो बिल्कुल ऐसा है जिसमें माया है, भौतिक है, भोग है, विलासता है। वो लोग भी अंत में अध्यात्म और भक्ति को चुनते हैं। वो बात अलग है कि हमें नहीं पता या वो अपना नाम उजागर नहीं करते, वो भी अंत में दिमागी तौर पे शांति चाहते हैं, और वो शांति कहाँ मिलेगी? वो भक्ति में ही मिल सकती है, अध्यात्म में ही मिल सकती है। काम को काम के जैसे करिए, उसको भोग विलासता के हिसाब से मत लीजिए। जो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जगहों पे रहते हुए काम को सिर्फ काम के नज़रिए से ही देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से दिख रहा हो, लेकिन उनके मन में वही भाव रहता है। ऐसे वाला व्यक्ति ही अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ रख सकता है, और ऐसे वाला व्यक्ति ही तर जाता है, ऐसे वाला व्यक्ति ही आगे कर्म फल को प्राप्त होता है। 20वें श्लोक में बताया गया है कि जनक जैसे राजाओं ने ही नियत कर्मों को करने की सिद्धि प्राप्त की है। ऐसे जो लोग होते हैं वो सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए ही कर्म करते हैं। देखिए, आप अपने जीवन में देखेंगे, या हम अगर इसको अर्जुन और कृष्ण भगवान से भी देखें तो देख सकते हैं कि भगवान जो जनक, राजा जनक जो थे, वो बहुत ही दिव्य थे। दिव्य इसलिए थे कि भक्ति में होते हुए भी वो राजा के पद पे थे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भक्ति में थे, और वो इसलिए ही दिव्य इंसान थे। सदा ही उन्होंने अपना जीवन प्रजा के लिए या सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए ही जिया। अगर हम इसमें और उदाहरण देखें तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना या ये युद्ध करना बहुत ही सहज था। उनमें से कोई एक जन भी युद्ध को बिना करे ही जीत सकता था, लेकिन भगवान ने, श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने
यह उदाहरण इसलिए सामने रखा कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है कि सामने वाला युद्ध की स्थिति में ही है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अनेकों बार प्रस्ताव वहां पे भेजा, लेकिन हर बार उनका प्रस्ताव ठुकराया गया और ऐसी स्थिति पैदा की युद्ध लड़ने की। तो जब ऐसी स्थिति आए तो हमें युद्ध ही लड़ना चाहिए। हर जगह हमें भक्ति, या हर जगह हमें कि यहाँ पे तो हमें अध्यात्म ही लेना है, हर जगह हम अध्यात्म को भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस तरह की चीज़ों को समझ सकता है? जब हम अध्यात्म में बहुत ज़्यादा अंदर जाते हैं, यानी कि उच्च स्तर पर पहुँचते हैं, तब भाई इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं। जैसे आम इंसान के जन्म में हम देख सकते हैं छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि हम इस समय पे क्या करें, उस समय पे क्या करें, क्योंकि वो इतनी परिस्थितियों से गुजरे नहीं हुए होते हैं जब नई नई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने परिस्थिति युद्ध की थी, तो उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया और युद्ध करना ही अब उनका कर्म है। ये उन्होंने सामान्य जन के लिए उदाहरण रखा। तो आज के लिए हमारा जो गीता का ज्ञान है हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे उसको थोड़ा विराम देते हैं। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कृष्ण भावना अमृत में रहना क्यों हमारे लिए आवश्यक है। भौतिक में अत्यधिक हम लोग ना घुसे, माया हमें तो मोह लेती है। अगर आपको मेरा वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिजनों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।